हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ विज्ञान के क्वेश्चन जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित है, जो कि 4 नवंबर को पेपर है इसका। तो वीडियो को बिना रुके से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों के प्रजनन, पोषण तथा पालन से संबंधित है। तो यह है पशुपालन, तो इससे संबंधित है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है यूरिया है एक। तो यूरिया एक उर्वरक है जो कि धान में पड़ता है, गेहूं में पड़ता है। तो यह उर्वरक है, इसलिए पहला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। मृदा का किससे विरचन आवश्यक है। तो यह सिंचाई, जुताई, समतलीकरण तीनों से संबंधित है। तो इसमें ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कार्बनिक मूल्य जो पादप तथा जंतु वर्जों से प्राप्त होता है कहलाता है। तो यह कार्बनिक खाद है। अगला है एकांतर क्रम से अन्य फसल उगाना कहलाता है। तो यह फसल चक्रण कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पोषण नहीं है। तो ये है उपयुक्त सभी, मतलब कि अमोनिया फास्फेट भी नहीं है, सुपर फास्फेट भी है और पोटेशियम क्लोराइड भी है। इसका उपयोग सही हो जाएगा। अगला है मछली की पूंछ तथा हड्डियों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो यह ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका उर्वरक और चिपकने वाले पदार्थ दोनों बनाए जाते हैं। मछली फार्म कहलाता है। तो यह हेचरी कहलाता है। अगला है शहद में पाए जाते हैं। तो शहद में शर्करा यानी कि चीनी भी पाई जाती है, मीठा रहता है। खनिज एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। अगला है इसका उपयोग सभी हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी के बॉक्स कहलाते हैं। तो ये एपियरीज कहलाता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अगला है सभी जीवधारियों, छोटा कर दें इसको, ये सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रदान करता है। तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। अगला है मधुमक्खियों के क्रियाकलाप से एक सह उत्पाद प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से प्राप्त उपयोगी पदार्थ कहलाता है। तो ये मधुमक्खी जो उससे प्राप्त होता है मेणबत्ती के छत्ते से, तो यह मधुमक्खी मोम कहलाता है। अगला है छत्ते में मधुमक्खी द्वारा निर्मित कक्ष कहलाते हैं। तो यह कहलाता है कोष्ठ। ये सी आंसर नहीं हो जाएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन है थोड़ा धुंधला आया है। एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे कहलाते हैं। तो यह फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं उगाए जाते हैं तो कई पेड़ होते हैं, वैसे ही। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे किसके द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा इसका। जीवधारी निम्न शरीर कार्य के लिए भोजन तथा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सभी क्रियाओं के लिए करते हैं। तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है जुताई को कहा जाता है। तो जुताई को टिलिंग कहा जाता है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है फसल से हम प्राप्त करते हैं। तो फसल से सभी खाद्यान्न भी प्राप्त करते हैं, फल भी प्राप्त, सब्जियां भी प्राप्त करते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 19वां है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। तो ये रबी की फसल धान, मक्का दोनों है। अरे ये दोनों नहीं है, और गेहूं है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कृषि में प्रयुक्त यंत्र कहलाते हैं। तो ये कृषि यंत्र कहलाते हैं। जो कृषि में प्रयुक्त होता है उसे कृषि यंत्र कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये मृदा किसके लिए माध्यम का कार्य करती है। तो यह ए और बी दोनों के लिए कार्य करती है, मतलब कि बीज अंकुरण और फसल वृद्धि दोनों के लिए करती है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। मृदा में बीज रखना कहलाता है। तो ये जब बुआई करते हैं तो गेहूं को रखते हैं मिट्टी में, तो बुआई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न अंतरालों पर फसल को जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, या कहलाती है सिंचाई। हम सींचते हैं तभी तो हमारे फसल
उगते हैं, नहीं तो जल जाएं वो। अगला क्वेश्चन है, फसलों के खेतों को जल आपूर्ति की जाती है, तो इन सभी से की जाती है, इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में खेतों से किससे जल का वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है, तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। हाँ, मृदा से और पादप सतह से। तो धन्यवाद।